हजारों लाखों जीव परम पिता परमात्मा के इस मूल ज्ञान को समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है बंदी छोड़ दी, नहीं तो ये ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आता। जो आज एक आम इंसान, एक आम अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा इंसान इस ज्ञान को समझ रहा है। बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान, बड़े बड़े ग्रंथों के विद्वान, वो नहीं इस बात को समझ पाए और अज्ञानता में ही जीवन बर्बाद करके चले गए। तो आज सूरत में प्रोग्राम है। सूरत गुजरात का एक 1.5 पसली गुरु के पीछे तो लाखों लोग लग सकते हैं, आसान है, दिखाई देता है 1.5 पसली। लेकिन जो अखिल ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसकी ताकत से वो 1.5 पसली गुरु भी चल रहा है, उसके लड़ लगना बहुत मुश्किल होता है। वो जल्दी समझ में नहीं आता। तो मालिक की अपार कृपा है। अब ये ज्ञान खुला और मालिक के हंस सुन सुन के जाग रहे हैं और आगे सुना सुना के जगा रहे हैं। मैंने कहा था कि घर घर में नितिन दास, हर घर में नितिन दास प्रकट हो जाएगा और वो होके रहेगा। और ये काम इतनी तेजी से हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते एक आने वाले समय में क्या होने वाला है। बस देखते जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। इस ज्ञान को सुन के चुप हो जाते हैं, शांत सन्नाटा छा जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसे दिवाली में बहुत धमाकेदार बम चलने के बाद कानों में सीटियां बजती है ना, सुन, बिल्कुल वैसी साइलेंस छा जाती है। हर आदमी सोचता है कि बाप रे ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, हम क्या सोचे बैठे थे। और इस सत्संग को सुन के हमारी सारी पूंजी जीरो हो गई। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं का नहीं छोड़ा। 20-20 साल से, 30-30, 40-40, 50-50 साल से जो हम कर रहे थे, वो सब खत्म कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास? तो ऐसा ही होता है, जब सत्य का डंका बजता है तो अज्ञान घुटने टेकता है। यही होता है। और अभी तो देखते जाओ क्या क्या होता है। विरोध होता ही आया है, लेकिन जब कहानी रिपीट हो ही रही है तो तुम्हें विरोधियों का भी आनंद लेना चाहिए। जब कहानी रिपीट हो ही रही है, कहते हैं साहिब आए थे जब, तो रामानंद के चेले साहिब का बहुत विरोध करते थे। राजा के पास जाके शिकायत कराए कि ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है, ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। उस वक्त प्रजातंत्र तो था नहीं। राजा ने कबीर साहब को जान से मारने की सजा सुना दी उन रामानंद के चेलों की वजह से। 52 बार कबीर साहब को मारने की कोशिश की गई, लेकिन बाल बांका नहीं कर पाए। और यहां पर भी वही चल रहा है। बस 52 कसनियां अब 52 अक्षरों की कसनियां बन गई हैं। जिसको आता है मुंह उठा के गालियां देने लग जाता है, जिसका मन आता है मुंह उठा के कोई भी वीडियो बना देता है, कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं कि मैं एक्शन नहीं ले सकता, ऐसा एक्शन लो कि इनकी ऐसी तैसी हो जाए
लेकिन फिर आनंद कैसे आएगा? तुम्हें पता कैसे लगेगा कि सत्य का विरोध कैसे होता था उस जमाने में? तुम्हें पता कैसे लगेगा कि विरोधी कितनी नीच से नीच हरकत कर सकते हैं? इसीलिए मैं शांत हूं, ताकि तुम भी इंजॉय करो, तुम भी उस जमाने को, जो वो जमाने में विरोध हुआ था, उसको महसूस कर सको कि नितिन दास का इतना जबरदस्त विरोध कर रहे हैं ये लोग, जबकि ये खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। जितने विरोध कि भाई तुम खिलाफ बोलते हो, वो खिलाफ बोलता है, वो खिलाफ बोलता है, वो खिलाफ बोलता है, तुम एक होके दिखा दो। तुम नितिन दास को गलत बोल रहे हो और तुम खुद अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो, तो 5, 7, 10 तो सही नहीं हो सकते। सही तो कोई एक होगा ना भाई। अरे तो पहले तुम एक होके दिखा दो, नितिन दास को तो बाद में एक कर देना। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, खुद एक नहीं है। इनका वो हाल है जब एक शेर आता है, या फिर मान लो जब एक हाथी आता है, शेर नहीं, शेर तो कांडी कर देगा इनका। जब एक हाथी आता है तो सारी गली के कुत्ते, गली नंबर 1 भौं भौं, गली नंबर 2 भौं भौं, सारे भौं 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 करने लग जाते हैं। सारे कुत्ते सारी गलियों के बाहर आ जाते हैं और एक हाथी के पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं। सारी दुश्मनी भूल गए। लेकिन जब हाथी चला जाता है और वही कुत्ता जब दूसरे गली में घुसता है, तो नोच नोच के उसकी हालत खराब कर देते हैं। यही हाल है इन लोगों का। ये सारे कुत्ते एक हाथी के पीछे पड़े हैं, एक दूसरे की गली में जाते नहीं, एक दूसरे से ज्ञान चर्चा करते नहीं, और सारे कुत्तों को नितिन दास मिल रहा है ज्ञान चर्चा करने के लिए। सब ये बोलने में लगे कि नितिन दास का ज्ञान गलत है। अरे तुम अपना तो टेस्ट करवा लो पहले। तुम सारे 10-20 जो लोग हो, सारे बैठ जाओ एक जगह और तुम सारे एक होके दिखा दो। कोई श्वासों में ध्यान लगा रहा है, कह रहा वही सत्य है। कोई नाक पे ध्यान लगा रहा है, कह रहा वही सत्य है। कोई दिल में ध्यान लगा के बैठा है, हृदय में, वही सत्य है। अरे निकम्मो, पहले तुम तो एक हो जाओ। ये हाल है इन लोगों का। तुम्हें नितिन दास लग रहा है कि वो काल का दूत है? अरे तुम अपनी गली में जो मंदिर है, उसमें जो पंडित बैठा है, तुम उसको सुधार के दिखा दो। तुम्हारे सिर पे जूते मार के सुधार देगा तुम्हें वो। तुम बोल के दिखाओ जाके मंदिर के सामने लोगों को कि ये पंडित जी काल का दूत है। तुम्हें गंजा करके गधे पे बैठा देंगे वो लोग। तुम्हें केवल नितिन दास को गालियां देनी आती हैं, क्योंकि पता है कि नितिन दास ना तो खुद कुछ एक्शन लेगा हमारे खिलाफ, ना किसी चेले को लेने देगा। पता है पहलवान, डरपोक पहलवान वहां लड़ाई की हामी भरता है। और आदमी कभी ताकतवर के आगे गुस्सा नहीं करता। अपने से कमजोर कोई मिल जाए तो छोड़ता भी नहीं है, चढ़ जाता है ऊपर। तो इन लोग को लगता है कि नितिन दास कमजोर है, लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि नितिन दास बख्शनहार है, बख्शता है, बख्शता। क्योंकि तुम जिस चक्की में पीसे जाने वाले हो, वो चक्की मुझे दिखाई देती है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तो मैं क्या बोलूं? जो एक एक दिन मौत के पास आ रहा है, उसको मैं क्या बोलूं? भले वो मुझे गालियां देता है, मुझे तब भी उस पर तरस आता है, क्योंकि वो तरस के ही लायक है। जिसको फांसी की सजा मिल गई हो, भले वो 6 महीने बाद मिली हो, भले वो सारी दुनिया को गाली देता हो, तब भी लोग उस पर तरस ही खाएंगे। तो भाई नितिन दास का दिल बहुत बड़ा है, समंदर है समंदर, उसकी चिंता मत करो। तुम कितनी भी गंदी गालियां दे दो, तुम कुछ भी बोल दो, मजाल है तुम्हें पलट के नितिन दास एक बार भी बोलेगा, क्योंकि तुम्हें फांसी पे लटकाए जाने वाला है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रही फांसी, मुझे दिखाई दे रही है। मैं क्या तुम्हें गलत बोलूं? मैं क्या तुमसे झगड़े करूं? इसको कमजोरी मत समझना कि तुम कमजोरी समझ बैठो कि नितिन दास तो चूड़ियां पहन के बैठा है। चूड़ियां पहना देते हैं हम वक्त आने पर, लेकिन
हमें तरस आता है उन लोगों पे, समझे? तो हमारा जो मकसद है वो एक ही है, इस ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करना है, भले किसी को समझ आए, भले किसी को ना समझ आए, भले कोई इसे सत्य माने, भले इसे कोई ना सत्य माने, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम जनवाना है, मनवाना नहीं। With you, just wanna be with you. Now मनवाना नहीं, मानना तो स्वयं आपको ही पड़ेगा, विवेक करके, विचार करके। हम औरंगजेब थोड़ी नहीं है जो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा देंगे। यहां तो ज्ञान की बात चल रही है, अगर अच्छी लगे तो भाई आ जाओ, नहीं तो जहां पे है लगे रहो। आ जाओ तो वेलकम, और चले जाओ तो भीड़ कम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, अच्छी तरह समझ लो इसको। तो इसलिए ये वो खेल है ही नहीं कि यहां पर भीड़ें इकट्ठी करनी है। यहां पर एक आए, पर ऐसा आए जो 1.25 लाख का मुकाबला, 1.25 लाख अज्ञानियों को एक ही शब्द की चोट से धराशायी कर। समझ लो, और मालिक की अपार कृपा है जो अपने आप ये जीव जागता जा रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमने तो कर दिया जो करना था। एक्शन तो हो चुका है, अब तो रिएक्शन हो रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, आगे का ज्ञान जरूर खोला जाएगा, और ऐसा ज्ञान खोला जाएगा, ऐसा ज्ञान खोला जाएगा कि सारे धर्म सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। अभी तो मात्र 209 सत्संग खोले हैं मैंने कहा था 1000 सत्संग पूरे करूंगा, अभी 2 खोले। 1000 में तो 1000 साल तक सतयुग ले आऊंगा, इतना समझ लो। इतना भी भरम नहीं छोड़ूंगा कि कोई भी धर्म वाला कहीं पर भी शंकित हो पाए। शंका का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। देखते जाओ भी क्या होता है, उसी में से आ जाते हैं बाहर, टर 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 कर दें। तो भाई युग पलटने का, बस देखते जाओ। मैं तो हैरान हूं कि फोन आया था एक पॉलिटिशियन का, मैं हैरान हूं कि वो भी इस ज्ञान को समझ के सही राह पर चलने के लिए तैयार हो गए। अभी देखते जाओ क्या होता है, क्योंकि सब मालिक के जीव हैं, परमात्मा के सब जीव हैं। धीरे 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 अपने आप सत्य के झंडे के नीचे सब आते जाएंगे, सब। बस देखते जाओ, और उसके बाद जो माहौल बनेगा उसे कहते हैं राम राज। तब आएगा असली राम राज, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक नजर से देखे जाएंगे, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां पर सब प्रेम की भाषा बोलेंगे, जहां पर सबका एक नाम होगा, एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, सब एक मालिक की वंदना करेंगे, बंदगी करेंगे, पूजा करेंगे। और ये समय आने वाला है मेरे भाई, आने वाला है। देखते जाओ होता है क्या। और ये विरोधी बेचारे खून बढ़ाते हैं भाई। ओए, मैं तो सोच सोच के हैरान हूं, पता नहीं कौन सा वो बाजा बजा रहा, पौ उसकी आवाज रिकॉर्ड करके ले आया, कहता ये होगा सार चमन। अरे भाई, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे कोई ओम बोल रहा है, ओम।
बीच में टूट गया, फिर वही उसी को ले आया, कहता ये है सार शब्द। अरे जब तू शब्द को मानता ही नहीं है, जब तू शब्द को जानता ही नहीं है, तू रिकॉर्डिंग किसकी करके ले आया? तूने कभी सुना हो तो बता कि हाँ मैंने सार शब्द सुना है, ऐसी आवाज आती है। थुक चट्टू थूक ही चाट रहा है सबका। जो भी वीडियो देखता है उसी में सोचता है शायद ये सच है, किसी और की देख लेता है, कहता है शायद ये आवाज किसी ने सुना दी होगी, किसी ओम का जाप करने वाले ने अपनी वीडियो में ये आवाज सुना दी होगी, उसे ही रिकॉर्ड करके ले आया। ऐसा थुकचट्टू मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, जो थोड़ा थोड़ा थूक चाटता है सबका। अरे एक बार में सारा ही चाट ले यार, कम से कम एक टेस्ट तो आएगा तुझे। थोड़ा थोड़ा सबका चाटता जा रहा है, फिर कह रहा है मैं ज्ञानी हूं। वो निहंग सिंह बाबा का ज्ञान लिया, उसको सुना 2 महीना, उसमें से थोड़ा सा ले लिया। हमारा ज्ञान सुना, उसमें से थोड़ा सा ले लिया। किसी और का पारक सिद्धांत वालों का सुना, उसमें से कोई ले लिया। अरे बेशर्म आदमी, थोड़ी तो शर्म कर। थोड़ा 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 लेके कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। धीरज के साथ एक ज्ञान को समझ ले, किसी भी गुरु का ज्ञान ले ले भाई, और उस पर अटल हो जा। फिर दूसरे गुरु का ज्ञान नहीं आना चाहिए बीच में, क्योंकि सत्य एक होता है। इसे कोई पूछता है कि सत्य क्या है, तो 3-4 गुरुओं की ऑडियो वीडियो भेज देता है, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। अरे सुन के थोड़ी नहीं सत्य मिल जाता मूर्खानंद, पता नहीं कब समझेगा ये। पहले तो ये तरस आता है मुझे कि इसको मैं क्या बोलूं। पुराने कर्म इससे भुगतान नहीं हो रहे हैं, हर हफ्ते जाता है डायलिसिस करवाने, कर्मों का लेखा जोखा नहीं दे पा रहा है, और आगे की कर्म बना के बैठने की तैयारी है। दस लोगों की गर्दन काटने पर भी इतना बड़ा पाप नहीं होता जितना एक आदमी को भरमाने पे लगता है। तुमने एक मालिक के जीव को भरमा दिया तो समझो बेटा अब तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। अब क्या और ये मुसीबत मोल ले रहा है। काल की नगरी में हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, लोग मेरे पीछे लग जाएंगे तो उनका ठेका मेरे सिर पे नहीं है, तेरे सिर पे ही ठेका होगा उनका। नाम के आगे डॉक्टर लगा के बैठा फर्जी। अगर केस खराब हो जाए ना उस डॉक्टर से तो सीधे जेल हो जाती है उसे, समझे? वहां ये नहीं देखा जाता है कि ये डॉक्टर है नकली, फिर उठा के सीधे अंदर ठोका जाता है उसे। अगर तुम्हारे पास असली डिग्री है और तुमसे कोई केस खराब हो जाता है, फिर भी तुम्हें बख्श दिया जाएगा कि चलो 100 में से 1 गलती हो गई, कंडीशन ऐसी कोई बन गई थी। अब तो फर्जी डिग्री लेके बैठा है, ऑपरेशन असली कर रहा है, ज्ञान तुझे दवन्नी का नहीं है, उसको भी मारेगा खुद भी मरेगा, तो ऐसी डॉक्टरी से क्या फायदा। वो जब सारा कुछ दान में दे सकता है एक कबीर साहब को पाने के लिए, तो बाकी भी दे सकते हैं। दे के दिखाओ जरा, आओ जरा सड़क पे, बंगले छोड़ के, है हिम्मत? तो उनका भगत हमें सुना रहा है कि आप गाड़ियों में घूम रहे हो। अरे मूर्खानंद, गाड़ियों में घूम नहीं रहे हैं, लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। और मुझे बोलने लगा कि क्या कुआं भी कभी पानी के पास जाता है? अभी लगा था वो बोलने, मैंने इतने में अपनी बात रखी। मैंने कहा एक बात बता भाई, अभी तुम्हारे गुरुजी ने बोला कि सतलोक से हम चले आए, कबीर साहब कहते हैं, तो कबीर साहब कुआं है या प्यासे हैं ये बता। कबीर साहब कुआं है या प्यासे हैं? बोलती बंद हो गई, कुछ बोल ही ना पाया। अरे भाई, अगर कुआं प्यासे के पास खुद ही पहुंच जाए तो गुरु की जरूरत क्या है? गुरु की जरूरत क्या है? जिसको प्यास लगी, जिसको भी प्यास लगी, कुएं के पास पहुंच जाए। और कबीर साहब कह रहे, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, और मैं तो फिर ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। आप बता जरा, कुआं कहां कहां घूम रहा है पानी पिलाने के लिए? अरे मूर्खों, इस दुनिया में तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्यासे हैं। मर जाएंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि वो प्यासे हैं।
इसलिए कुआं आता है उनके पास, उनकी प्यास बुझाने के लिए। उनको तो ये भी नहीं पता हमें प्यास लगी किसकी है। जिस चीज की प्यास है उसके पास तक नहीं आना चाहता कोई। जिस सत्य से उनका कल्याण होगा उस सत्य को सुनना नहीं चाहता कोई। नकली पानी पीने में लगे हैं, डुप्लीकेट वाटर। क्या बोला जाए। वीडियो सही चल रहा है या नहीं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना? खत्म हो जाता। Running a little late? Zip through traffic with Ola Bike Taxi. Book. सब होगा, बस धीरज धरो। कबीर धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। जिसको धीरज नहीं होता, जिसको विश्वास नहीं होता मालिक पे, जिसको सत्संग पे विश्वास नहीं होता, वो टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। वो कभी इधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी किसी का सत्संग सुन रहा है, कभी किसी का सत्संग सुन रहा है। थोड़ा सा यहां से ले लिया, थोड़ा सा वहां से ले लिया, थोड़ा सा उसका सच मान लिया, थोड़ा सा इसका सच मान लिया। उसकी गति स्वान कुत्ते जैसी हो जाती है। स्वान घरे घर जाए। कुत्ता हर घर के दरवाजे पे बैठ के एक एक टुकड़ा खाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तसल्ली से नहीं बैठता एक ही जगह कि मैं एक ही जगह पूरा पेट भर के खाऊं। थोड़ी सी रोटी किसी ने डाल दी, वो खा ली, फिर आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी सी रोटी किसी ने डाल दी, वो खा ली, फिर आगे बढ़ गया। इन लोगों का वो हाल है। किसी का ज्ञान सुना, कोई बात अच्छी सी बढ़िया सी समझ में आ गई, पता लग गई, तो ये उसको नोट कर लेते हैं। ये उसको हथियार बना के चलाते हैं कि देखो मुझे इतना ज्ञान हो गया। अरे सुन के ज्ञान हुआ तुझे मूर्खानंद। लोगों की बात सुनकर तुझे ज्ञान हुआ। तेरी महानता नहीं है इसमें, इसमें उसकी महानता है जो ज्ञान सुना रहा है। तू नहीं ज्ञानी हो गया, तू तो निकम्मा ही रह गया, क्योंकि जिसका सुनता है उसी को गाली देता है। रामपाल जी का सुनता था, रामपाल जी का चेला बना, अब रामपाल को ही गालियां देता है। बताओ, हमारा ज्ञान सुना, हमारा चेला इनडायरेक्ट बना, क्योंकि डायरेक्ट तो नाम दीक्षा ली नहीं इसने। इनडायरेक्ट बन गया क्योंकि ज्ञान हमारा मान लिया इसने। सारी दुनिया के कबीरपंथी कहते हैं काल है, काल है। रामपाल जी ने भी कहा काल है, इसने मान लिया। नितिन दास ने कहा कि एक कथा सुनाई तो उसको सत्य मान के ये काल को ही गायब कर बैठा। नितिन दास ने ये तो नहीं कहा कि काल नहीं है। नितिन दास तो हर जगह काल दिखा रहा है, लेकिन इस मूर्ख को लग रहा है कि काल नाम की कोई चीज है ही नहीं, और ये पक्का मारा जाएगा, 100% मारा जाएगा। काल भगवान सबको मारता है मूर्ख, सबको। और ये कहता है कि काल है ही नहीं। क्या दुर्गति होगी इसकी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को काल ने नहीं छोड़ा, और ये चूहा कह रहा है कि काल है ही नहीं। शेर बन गया ये चूहा, शेर बन गया कि काल कुछ है ही नहीं, मैं डरूं किससे। अरे मूर्ख, धर्मदास को यही समझाया था कबीर साहब ने कि काल है, काल है, काल है। धर्मदास, ये काल अन्यायी, ये काल बहुत बड़ा अन्यायी है। सारे पाप पुण्य खुद करवाता है और खुद ही जीव को फंसा के मारता है। नानक साहब की बाणियां पढ़ अच्छी तरह, देख क्या लिखा उसमें काल के। ऐसा निकम्मा है ये। फिर कहता है मेरा ज्ञान सुनो, मेरा ज्ञान सुनो। बता, अरे तेरा ज्ञान ही नहीं। ज्ञान तो इसलिए सुना जाता है कि काल के जाल से बचें। जब काल ही नहीं है तो तेरा ज्ञान क्या सुने। फिर तो जीवन यापन करना है केवल, कैसे भी कर लो। कौन पूछने वाला है, काल तो है ही नहीं। सूरत को कहता है कि मन की सूरत है ये। अरे मूर्ख, मन की सूरत है तो तेरी सूरत क्या है। तेरा ध्यान कहां है के बैठ गया कि मन की सूरत होती है। ऐसा निकम्मा है ये कि क्या बताया जाए। इसको नहीं समझाता को, इसकी